देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। देखिए, ये तो दलित लोगों के साथ सदियों से चला आ रहा है। कैसे इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी तरह के, यदि कमाई का क्षेत्र है या और भी कोई भी है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है कोई भी, तो उसको पैर खींचने का काम सभी लोग करते हैं। पहले हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं या किताब में भी पढ़ते हैं, किस तरह से व्यवहार होता था पहले भी, सर्वविदित है, छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो हालात है, ये तो हालात बहुत दिन से चला आ रहा है। और पहले था कि ओपनली, मतलब किसी तरह से छुआछूत के बहाने दलित लोगों को वंचित रखा जाता था। तो वो एक मतलब आजकल वो चीज नहीं है। आजकल चूंकि संविधान में बाबा साहब ऐसा प्रावधान कर दिए हैं कि वो खुल करके लोग नहीं आते हैं, और दूसरे तरह से कि कैसे ये कोई भी दलित का बच्चा हो, बच्ची हो, वो आगे न जाए। आप कुछ जानकर ये मैंने बहुत हैरत होगा कि जिस लड़की का हत्या हुआ है, उसका नाम शायद अनामिका है, जो भी है, समझे कि नहीं। कल हम लोग उसके घर पर गए हुए थे। उसका पिताजी और चाचा जी को रोते रोते एकदम बेहाल था बेचारा। इतना होनहार लड़की थी वो कि आपको आश्चर्य होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में वो 80% मार्क्स लाई थी, और खूबसूरत भी थी, समझे कि नहीं। उसका सब तरह से मतलब पढ़ने लिखने का जो उसका उसका जो उसके चाचा जी और बाबू जी जो बता रहे थे, उसको जानते हैं। उसके पढ़ाई से खुश होकर के, उसके मैंने टैलेंट से खुश होकर के उसके चाचा अपने खर्चा पर पढ़ाते थे। आपको ये सब जान करके मैंने हैरत होगा आपको। और अब उसके पिताजी तो बेचारे कहे कि हम इधर उधर रहते थे थोड़ा काम काज में, लेकिन सब काम उसका पिताजी के भाई सब करते थे, समझे, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। अब तो इस बात का, चूंकि वो जो मारने वाला लड़का है वो उसी गांव के आसपास का गांव के लड़का है। मसौड़ी में मर्डर हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो रहने वाला है कादिर चक के रहने वाली है, उसी के बगल का कोई गांव है, उसी का वो रहने वाला था। तो वो तो जान रहा था कि कितना टैलेंटेड लड़की है। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसी कोचिंग में वो भी लड़का पढ़ता था, तो इसके टैलेंट से वो पूरा वाकिफ था। वो देखा कि अरे एक शेड्यूल कास्ट की लड़की इतना आगे बढ़ जाएगी। उसका जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उस वातावरण में रह करके रहने वाली लड़की वो आईएएस के विषय में सोच रही थी कि हमको आईएएस बनना है। आप इसी से अंदाज लगाइए, क्लास 12 की लड़की, उस माहौल की लड़की जहाँ की इस सब के बाद का कोई सपना भी नहीं सोच सकता है, सपना में भी। और वो इस बात, कम से कम सोची, होना नहीं होना अलग बात है, सोची तो कि हमको आईएएस करना है। आप इसी से अंदाज लगाइए कितना टैलेंटेड लड़की थी वो। तो ऐसे टैलेंट वालों को, जो भी शेड्यूल कास्ट के मर्द हो औरत हो, खास करके देहात में भी या कहीं भी, उसको लोग किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि इसका सफाया हो जाए, समझे कि नहीं। तो कल हम तो लोग तो गए थे, हम लोग रामानुज जी भी थे वहाँ से, क्या नाम है उनका, देवकुली से थे, ये छोटू जी थे, छोटू पासवान थे, और बहुत लोग थे, लेकिन नहीं, हम लोग करीब 8-10 आदमी गए थे। उसके पिताजी चाचा जी का तो हालत खराब था, बेचारा मर्द, इतना होनहार लड़की, बाप रे बाप, समझ रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को या सभी समाज के लोगों को या सभी तरह के लोगों को
इसमें आगे आकर के हम लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या किया जाए, कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। और ये केवल दलित की बात नहीं है, ये तो देखिए क्राइम और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, तो किसी के साथ भी कर सकता है, समझे कि नहीं। तो पूरे समाज के लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए, और हम लोगों को माने खास करके माने दलित समाज के लोगों को इस पर थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए कि क्या कैसे हम लोग इसे छुटकारा पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ और अपना परिचय दे दिया जाए सर। हाँ, मेरा नाम है राजकुमार, इंजीनियर राजकुमार, और हम समाज सेवी हैं, समाज का सेवा का काम करते हैं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।